जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज त्रिकोणमिति की अगली क्लास लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले 2 लेक्चर में समझा रखा है कोणों के बारे में, और उन कोणों के बारे में जो मैंने तीसरे चतुर्थांश तक मैंने बता दिया। अब चौथे चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे और चौथे चतुर्थांश में कौन कौन से कोण पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए किसी बातों की देर न करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो क्लास है क्लास 10th और क्लास 11th के लिए दोनों को कवर करेगी और साथ साथ क्लास 12th को भी कवर करेगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ तक बता रखा था कि ये जो लाइन बताती है 270 को बताती है। अब हम लोग को चर्चा करना है कि इस वाले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, यानी ये जो कोण बनेगा अगर थीटा हो तो इस चतुर्थांश में इस थीटा के मान के हिसाब से लेकर चले तो इसको लिखा जाएगा 270 और 270 और प्लस थीटा की कंडीशन बनेगी। अब जब 270 प्लस थीटा की कंडीशन बन रही है तो अब यहाँ पे इस चतुर्थांश में जाने के पश्चात कौन कौन से कोण पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से कोण नेगेटिव होते हैं, यानी किसकी वैल्यू पॉजिटिव किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए इसी चीज को समझते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर को समझाया ऐसे, और फिगर पे हम लोगों को पहले वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, उसको हम समझते हैं। पहले ये समझ लें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इस चतुर्थांश में, किसकी नेगेटिव होगी, पहले उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने ये लाइन खींचा और ये यहाँ से एक कोण बना लिया। एक्स एक्सिस के साथ समझाना आसान है, इसलिए मैं एक्स एक्सिस को लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पे एक मैंने लंब खड़ा कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज बना हुआ है। ये अगर थीटा कोण मैं लूँ तो आप कहेंगे कि यस सर, जब ये थीटा कोण होगा, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष वाली ये लाइन जो होगी ये पॉजिटिव वैल्यू को बताएगी, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। और ये जो वैल्यू है अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन यानी वाई एक्स की बात करें तो ये वाई डैश है, यानी ये जो लाइन होगी ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव वैल्यू को बताएगी। तो जब ये नेगेटिव बताएगी तो ये भी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये वैल्यू बताएगी वो नेगेटिव बताएगी, यानी माइनस डायरेक्शन होगा। और ये जो लाइन होगी ये बताएगी पॉजिटिव वैल्यू को, क्योंकि ये कर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने एक त्रिभुज बना रखा है और इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो आपको मिलेंगे 6 वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और अब इन सब की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, कैसे आएगी, इन सब पे चर्चा करना है, क्योंकि मुझे यही सीखना है। और क्या निकालना है वैल्यू, ध्यान से देखिए। साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा लंब बटा में कर्ण, यानी वैल्यू है लंब की माइनस, कर्ण की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी हल करेंगे तो फाइनली रिजल्ट माइनस देगा। यानी चौथे चतुर्थांश में हम लेकर चलेंगे और चौथे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान निकालेंगे तो वो मान नेगेटिव आएगा। इसी तरह से कॉस थीटा का मान निकाल लें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आधार बटा में कर्ण, आधार की वैल्यू पॉजिटिव है, कर्ण की भी वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव अगर मान लेंगे चलेंगे तो आंसर पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह से tan की बात कर लें तो tan में क्या मिलेगा, तो लंब बटा में आधार मिलेगा, यानी लंब नेगेटिव है, आधार पॉजिटिव है, और दोनों को हल करेंगे तो फाइनली रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट करना है मुझे। अपोजिट करने का मतलब कॉट की वैल्यू, तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सेक की वैल्यू तो सेक की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और साइन यानी कोसेक की वैल्यू तो कोसेक की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मिला क्या रिजल्ट, तो ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट मिल गया। आप कहेंगे कि सर इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बाकी जो है फंक्शन उन सब की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन सभी के मानों को नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग अब 270 प्लस थीटा पे हम लोग मान निकालेंगे कि कौन से मान कैसे आएंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा कि जब हम लोग इस लाइन पे वर्किंग करेंगे
वाई एक्सिस के साथ वर्किंग करेंगे तो जो चतुर्थांश के साथ साथ कोण यानी फंक्शन बदलते हैं वो अपने नजदीकी में बदलते हैं। नजदीकी में बदलने का मतलब है कि साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, टेन काट में बदलेगा, काट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। बट वर्किंग कैसे करना है तो आप लेकर चलेंगे तो कहेंगे कि सर साइन 270 प्लस थीटा करेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा करते ही उसका जो भी मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कास 270 प्लस थीटा करेंगे तो उसका मान पॉजिटिव बनेगा। टेन 270 प्लस थीटा करेंगे तो उसका मान नेगेटिव बनेगा। काट 270 प्लस थीटा करेंगे तो उसका मान भी नेगेटिव बनेगा। सेक 270 प्लस थीटा करेंगे तो भी मान नेगेटिव बनेगा और कोसेक 270 प्लस थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव बनेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेकर चलना है। तो चलिए समझते हैं कैसे हम लोग हल करेंगे, एक एक समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं अब इसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने ये सिर्फ चतुर्थांश में मैंने बताया कि सिर्फ चतुर्थांश में इससे वैल्यू कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव बनती है, मान कैसे निकालना हो समझिए। लेकर चलते हैं, अगर यहाँ से इस फिगर को इरेज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये बढ़ते हुए हम लोग लेकर चले आए हैं इस चतुर्थांश में और ये बन रहा है कोण थीटा। यानी ये जब थीटा बन रहा है तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस चतुर्थांश में। तो आप कहेंगे कि सर पहुंच चुके हम तीसरे चौथे चतुर्थांश में। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। अब इस चौथे में ध्यान से देखिए क्या करना है, लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा। अगर 270 प्लस थीटा होगा तो मैंने बताया है कि ये अपने नज़दीकी में बदलता है। ये समझिए 270 प्लस थीटा लिखेंगे तो आ जाएंगे चौथे में, और चौथे में साइन की जो वैल्यू बनती है वो नेगेटिव बनती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि साइन थीटा कन्वर्ट होता है किसके रूप में, तो आप बताएंगे सर कास थीटा के रूप में कन्वर्ट होता है। इस लाइन के साथ साथ ये बदलता रहता है। या लेकर चलेंगे कास 270 प्लस थीटा, तो ये बनकर के आएगा क्या बच्चों, तो बनेगा साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए कि कास 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो चौथे में कास की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है। यानी इसका जो मान आएगा, जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मान साइन बन रहा है तो साइन पॉजिटिव में रहेगा। लेकर चलते हैं tan 270 प्लस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से कॉस कॉट 270 प्लस थीटा बराबर बनेगा माइनस tan थीटा। और लेकर चलते हैं सेक 270 प्लस थीटा बनेगा कोसेक थीटा में। ध्यान से देखिए सेक थीटा का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो ये जो सेक थीटा है इसका मान जो बनाएंगे वो पॉजिटिव बनेगा। अब उसी तरह से कोसेक थीटा की बात कर लें, यानी 270 प्लस थीटा की बात कर लें तो बनेगा माइनस सेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए ये बदल गया। अब कोणों का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए उसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपको मान निकालना हो कि साइन 300 का मान कैसे निकालेंगे। कहेंगे कि सर इतना बड़ा तो मुझे पता ही नहीं था कि साइन 300 का मान भी निकाला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों 300 का मान निकाल सकते हैं हम, इससे बड़े का भी मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे क्या, तो आप कहेंगे कि सर साइन 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30 अंश। तो मैंने बताया कि जब ये वाला फॉर्मेट इस टाइप का होगा कि 270 प्लस थीटा के फॉर्मेट का होगा तो उसको कास थीटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी थीटा का काम कौन कर रहा है, ये वाला, तो यहाँ थीटा का काम करेगा ये वाला। यानी लिखा क्या जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस कास 30 अंश। और मेरे प्यारे बच्चों कास 30 अंश का मान आप लोगों को बताया गया होगा कि होता है गाड़ी में 3/2 और ये माइनस साइन लगा है, तो ये रहा आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर मान निकालना हो tan 315 अंश का,
तो जब tan 315 अंश का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर लिख सकते हैं हम लोग इसको tan 270 और प्लस 45। जैसे ही लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इस चीज को हम लोग तो लिख क्या सकते हैं? तो बता रहा है कि 270 प्लस थीटा यानी चौथे चतुर्थांश में चौथे में tan की वैल्यू कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर चौथे में tan की वैल्यू नेगेटिव बनती है, साथ साथ में cot थीटा के रूप में बदल जाता है, यानी लिखेंगे cot 200 cot लिखा जाएगा 45 अंश और साथ में नेगेटिव, यानी cot 45 अंश की वैल्यू होती है 1 और ये नेगेटिव, तो ये रहा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी आप क्वेश्चन में दे दे रहा हूं, उसको आप हल करेंगे और मान बताएंगे। साइन 330 अंश का मान प्यारे बच्चों कमेंट में डालेंगे आप सब। कास 330 अंश का मान आप कमेंट में डालेंगे। सेक 315 अंश का मान आप कमेंट में डालेंगे। ये 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए, ठीक है, और लगा करके आप कमेंट में आप जवाब देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आई होगी। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ पहुंचेंगे उसको देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 360 माइनस थीटा पर और माइनस थीटा पे चर्चा करेंगे। तो पहले माइनस 360 माइनस थीटा पे चर्चा कर ले, फिर माइनस पे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस तरह से घूमते 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 पूरा राउंड लगा लें तो आप कहेंगे कि सर 360 अंश का कोण बन गया। ये जो बता रहा हो 360 पूरा कर लिया, लेकिन कह रहा है कि 360 जब पूरा कर लिए उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, थीटा को माइनस कर दीजिए। जब थीटा को माइनस करेंगे तो कहेंगे कि सर ये वाली लाइन को बताएगा, क्योंकि मैंने बताया कि पूरा का पूरा कोण 360 एक राउंड घूमने के पश्चात अब इस पूरे कोण में से इतना को माइनस कर दीजिए, और जैसे ही माइनस करेंगे इतना यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा क्या, उसको बताना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? तो मैंने अभी इसमें कुछ टॉपिक बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी साइन थीटा का मान इसमें निकालते हो नेगेटिव होता है। कॉस थीटा का मैंने मान बताया वो पॉजिटिव होता है। टैन थीटा का मैंने मान बताया वो नेगेटिव होता है। कॉट थीटा का जो मान बताया वो भी नेगेटिव होता है। सेक थीटा का जो मैंने मान बताया था वो पॉजिटिव होता है, और कोसेक थीटा का मान जो मैंने बताया था वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इतना मैंने बताया और इसी को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे ये समझिए। आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा साइन 360 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। 360 का मतलब ये पूरा एक चक्कर और एक चक्कर में से इतना कम कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, यानी ये वाली लाइन को बताएगा। तो इसको क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो दिख रहा है एक्स एक्सिस के साथ वर्किंग करा रहे हैं। 360 का मतलब अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो पहुंच गए एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस में से जब फंक्शन को कुछ वैल्यू घटाया जाता है तो हमारे कोणों में कोई परिवर्तन, अर्थात जो फंक्शन उसमें परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसमें परिवर्तन करेंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा? तो ये देखा जाए तो लिखा हुआ है चौथे चतुर्थांश का पॉइंट, और इसको लिखेंगे तो लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से कॉस 360 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर लिखा जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये चौथे में पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह से tan थीटा की बात कर लें तो tan थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा बराबर बनेगा माइनस tan थीटा कोसेक कॉट 360 माइनस थीटा बराबर बनेगा माइनस कॉट थीटा, बनेगा आगे सेक 360 माइनस थीटा बराबर बनेगा सेक थीटा, और उसी तरह से कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों
कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर बनेगा कोसेक थीटा, ये भी नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने समझाने का प्रयास कर लिया आप लोगों को। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया था कि प्यारे बच्चों आपको निकालना है कि साइन 330 अंश का मान कितना आएगा। चलिए मैं इस पे समझाता हूँ 330 अंश का मान कैसे निकलेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 30। ध्यान से देखिए, देखिए क्या ये वाला जो फॉर्मेट है क्या इसी का रूप है क्या? तो आप कहेंगे जी सर इसी का रूप है। जब इसी का रूप है तो आप इसको लिख क्या सकते हैं? तो कहेंगे सर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन और उसके बाद ये वाला जो एंगल रहेगा उसी को लिखेंगे। तो लिखा जाएगा माइनस साइन और इसको लिखेंगे 30, ठीक है। तो जब साइन 30 अंश लिखा जाएगा तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है, यानी 330 अंश का मान अगर निकालना हो तो निकालेंगे तो आएगा 1/2 बट नेगेटिव। अब यही क्वेश्चन बन गया कि काश 330 अंश का मान क्या आएगा? तो आप तुरंत झट से बताएंगे कि काश 360 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा काश 30 अंश। अब क्यों आएगा? तो आप देखिए ध्यान से, तो लिखा है का काश 360 माइनस थीटा बराबर केवल कॉस थीटा लिखा है, तो आप केवल कॉस थीटा लिखेंगे और काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नोट करिए होमवर्क, होमवर्क में रहेगा tan 330 tan sec 315, तो ये और tan 300, ये 3 मान आप लोगों को निकालना है और निकाल करके कमेंट लिस्ट में आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जब कमेंट लिस्ट में आप आंसर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं भी ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे की शेष 2 टॉपिकों पे, तो और ये जो टॉपिक होगी अति महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगी, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखिए, मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दे देता है माइनस थीटा। जैसे ऐसे कर दिया, ये एंगल है तो आप कहेंगे कि सर ये तो एंगल जो लिखा हुआ माइनस में लिखा है। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि जब इस लाइन से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में चढ़ते हैं तो एंगल जो बनता है यानी जो भी कोण बनता है वो पॉजिटिव बनता है, लेकिन इस लाइन से जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो जो एंगल बनता है वो नेगेटिव बनता है। जब एंगल नेगेटिव बनेगा तो उस सब की वैल्यू कैसी आएगी प्यारे बच्चों, अब इसको समझना है, ठीक है। तो समझिए कैसे लेकर चलेंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे साइन माइनस थीटा लिखेंगे। अब सब साइन माइनस थीटा लिखेंगे तो इसका जो मान आएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर चौथे चतुर्थांश में हम है इस समय। आज जब चौथे चतुर्थांश में है तो आप कहेंगे कि सर साइन माइनस थीटा का मान जो आएगा चौथे चतुर्थांश में, साइन थीटा का जो मान आएगा वो माइनस साइन थीटा होता है। हाँ, यानी साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कास माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कि सर कास माइनस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, कुछ भी रहे चौथे चतुर्थांश में कास की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। tan 360 माइनस थीटा करें या tan थीटा करेंगे नेगेटिव तो ये भी आएगा माइनस tan थीटा। इसी तरह से चलेंगे cot माइनस थीटा और cot माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये भी माइनस cot थीटा की वैल्यू देगा। sec
माइनस थीटा करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और उसी तरह से सेक थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। और कोसेक बनता है कोसेक माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कि सर कोसेक माइनस थीटा है, चौथे चतुर्थांश में कोसेक की जो वैल्यू होती है वो माइनस कोसेक बनेगा, यानी इस तरह से बनकर के तैयार हो गया। अब कहेंगे कि सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो अब बच्चों आप एग्जाम्पल देख लो। दे दिया गया साइन माइनस 30 अंश का मान निकालना है। तो जब साइन माइनस 30 अंश का मान निकालेंगे तो तुरंत रूल इस पे काम करेगा। आप कहेंगे कि सर माइनस को बाहर निकाल दीजिए और साइन थीटा लिख दीजिए। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया और 30 अंश लिख दिया। अब कहेंगे कि सर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो बच्चों मैंने 1/2 लिख दिया और इसका इस प्रकार से आंसर आ गया। इसी तरह से ध्यान से देखेंगे, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कास 45 अंश का अगर मान निकालना है नेगेटिव में, तो आप कहेंगे कि सर कास 45 अंश, तो कास थीटा यानी नेगेटिव यहाँ पे है उसका मान पॉजिटिव बनता है। तो आप कहेंगे कि सर कास माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा केवल कास थीटा यानी कास 45 अंश। और कास 45 अंश का वो आप मान सबको याद होगा। आप कहेंगे कि जी सर कास 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2, यानी इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और देख रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। मान लेता हूँ कि tan -60 अंश लिखा है, तो tan अगर -60 अंश लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर माइनस tan थीटा बनेगा। तो जी मैं माइनस tan थीटा लिख दे रहा हूँ कि माइनस tan और थीटा का मतलब 60 अंश, और माइनस tan थीटा का मतलब थीटा tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। तो इस प्रकार से निकल करके आ गया ये आपका आंसर। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक आंसर ये बना, ये क्वेश्चन आपका ये बना, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने एक दे दिया, ये बना। और 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। यानी रहेगा आपको क्वेश्चन माइनस tan 45 अंश का मान, माइनस cos 60 अंश का मान, और माइनस में रहेगा कोसेक 30 अंश का मान। यानी इतने का आपको आंसर बताना है। ये रहेगा क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार ये टॉपिक तो समाप्त हो गई, लेकिन एक टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण है, बिना बताए नहीं छोड़ेंगे। उस टॉपिक को देखिए। अब तक की जितनी मैंने टॉपिक बता दिया था उसको एक बार रिवाइज करा दो, उसके बाद तब आगे बढ़ता हूँ उस टॉपिक पे जो अभी सीखना है लास्ट में। चलिए देखिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करके तो आगे के कैलकुलेशन को समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आइए टॉपिक पे चलते हैं। मैंने क्या अब तक पढ़ाया है वो समझ लीजिए मोटी मोटा। मैंने बताया था कि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन की बात किया था। और 6 फंक्शन के 6 फंक्शन जो भी होते हैं, इसमें सारा का सारा फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो सबके साथ पॉजिटिव होती है, सबके सब पॉजिटिव होती है। इसमें क्या मैंने बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें भी मैंने बताया था। इसमें क्या मैंने बताया था कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों ये सब के सब नेगेटिव होते हैं, यानी सेकेंड चतुर्थांश में ये मैंने समझाया। इसमें क्या मैंने बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
और कोसेक थीटा। इसमें क्या मैंने बताया था, तो आप कहेंगे सर tan थीटा और cot थीटा को पॉजिटिव बताया था आपने और बाकी सब नेगेटिव मैंने बताया था। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तीसरे चतुर्थांश का पार्ट। एक लास्ट बचा है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और कोसेक थीटा। प्यारे बच्चों इसमें क्या मैंने पॉजिटिव बताया था, तो अभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट बताया था आपने cos थीटा और कोसेक सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जी हाँ, ये मैंने बताया, ये आप लर्न करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इतना मैंने बताया है अभी तक। अब क्या बताया है मैंने, अभी मैंने बताया है कि जब बच्चों इस लाइन से ऊपर बढ़ेंगे या इस लाइन से नीचे बढ़ेंगे, मतलब तो ऊपर बढ़ने का मतलब या तो केवल पॉजिटिव थीटा लेकर चलेंगे, नीचे आएंगे तो आप क्या काम करेंगे 360 माइनस थीटा लिखेंगे या केवल माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, इस स्थिति में जो फंक्शन होता है वो नहीं बदलता है, मतलब साइन है तो साइन में रहेगा, कास है तो कास में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, काट है तो काट में रहेगा, मतलब नजदीकी में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जब नजदीकी में नहीं बदलेगा तो क्या बदलेगा, अब आगे देख लीजिए। जब यहां तक समझ में आ गया तो पहले इसको तैयार रखिए, एक टॉपिक और क्लियर कर देते हैं आपका, ये भी समझ लीजिए। इन सबको तैयार कैसे रखेंगे, तो मैं एक ट्रिक देता हूं, उसके तौर पे याद रखेंगे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अमित सिंह टिकट कलेक्टर, अमित सिंह टिकट कलेक्टर। आप कहेंगे सर क्या लिखा है इसमें, तो इसका मतलब लिखा हुआ ऑल, यानी पहले चतुर्थांश में जितने रहेंगे सबके सब पॉजिटिव मिलेंगे, ये पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। साइन का मतलब हो गया दूसरे चतुर्थांश में, यानी दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलेंगे सबके सब। तीसरे चतुर्थांश में मिलेंगे तो tan लेकर चलेंगे, यानी ये tan पॉजिटिव मिलेगा तीसरे चतुर्थांश में, और इसमें लेकर चलेंगे तो c पर लेकर चलेंगे cos, यानी cos और उसका अपोजिट बनेगा sec। ये यानी चौथे चतुर्थांश में लेकर चलेंगे और चौथे चतुर्थांश में लेकर के चलेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव सभी के सभी। तो अब मैंने पॉजिटिव बता रखा है, अब पॉजिटिव बता रखा है तो बाकी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बाकी तो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से इस चार्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, इसी पे चर्चा करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे वाली टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगले वीडियो में मैं लेकर चलूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,